दोस्तों आप लोग तो बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई आइडिया ही नहीं है। ऐसा कोई नया आइडिया ही नहीं है जिसके थ्रू आप जो है उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वहां से अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। आपके पास पैसे मौजूद है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि आखिर हम करें तो करें कौन सा बिजनेस स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है किस प्रकार से सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से बड़े बड़े कंपनियों से है जो है सीमेंट का डीलरशिप ले सकते हैं और आपके एरिया में जो है वहां पर आपका खुद का जो है सीमेंट का एक जो है डीलरशिप लेके वहां पर खुद का सीमेंट स्टोर खोल सकते हैं और वहां से किस प्रकार से अर्निंग कर सकते हैं, किस प्रकार से अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं, लगभग 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से जो है बिजनेस का डीलरशिप लिया जाता है, सीमेंट का डीलरशिप, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा अर्निंग भी किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में जो है बिजनेस करने की लालसा है, आप अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस को आपको पहले रिसर्च करना पड़ता है कि अगर आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस बिजनेस की जो है लोगों के अंदर जो है किस प्रकार से डिमांड है, मार्केट में उस जो है सामान का, उस प्रोडक्ट का किस प्रकार का डिमांड है, क्या जो बिजनेस आप करना चाहते हैं तो क्या सच में वो बिजनेस चलेगी या फिर नहीं चलेगी, या फिर जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको फायदा होगी या फिर नुकसान होगी। तो इन तमाम चीज़ों को आपको पहले समझ लेना है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वह उस बिजनेस को आप लोग किस प्रकार से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके मन में है कि अगर मैं जो है एक सीमेंट कंपनी का डीलरशिप लूं और कहीं ना कहीं डीलरशिप लेके जो है यहां से खुद का सीमेंट सेल करूं और वहां से अच्छा खासा अर्निंग करूं, तो इस वीडियो को मेरा आप लोग आज पूरा देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है सीमेंट का डीलरशिप लेना चाहते हैं, सीमेंट का स्टोर खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा कि जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में ऑलरेडी पहले से कोई भी सीमेंट का दुकान मौजूद तो नहीं है, किसी भी कंपनी का वहां पर ऑलरेडी पहले से जो है सीमेंट का डीलरशिप कोई और तो नहीं ले रखा है। अगर वहां पर ऑलरेडी जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर अगर कोई ऑलरेडी पहले से जो है सीमेंट का डीलरशिप ले रखा है और कहीं जो है सीमेंट का दुकान ऑलरेडी पहले से ही है, तो उस बिजनेस को अगर आप वहां स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस वहां पर कम चल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उस बिजनेस को वहां पर पहले से ही कोई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप उस एरिया को ढूंढिए जहां पर जो है कोई भी इंसान जो है पहले से जो है सीमेंट का डीलरशिप नहीं ले रखा है या फिर वहां पर सीमेंट का दुकान नहीं है। अदरवाइज अगर आप खोलते हैं तो आपकी बिजनेस भी चलेगी और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है अपने बिजनेस को किस हिसाब से आगे लेके जाते हैं, किस प्रकार से सेल करते हैं प्रोडक्ट का, सीमेंट का। तो ऐसी स्थिति में आप जो है अच्छी जगह का चयन कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि जो है सीमेंट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी मंदी के दौर से नहीं गुजरेगा। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि आज भारत जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, भारत में किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, नए नए सड़कें बन रही है, नए नए हॉस्पिटल हो जाए, नए नए स्कूल हो जाए, यानी जो है कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है और सीमेंट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी मंदी के दौर से नहीं गुजरेगा। मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि भारत जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, नए नए बिल्डिंगें बन रहे हैं, लोग अपने अपने घर बना रहे हैं, सड़कें बन रही है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो इन तमाम जगहों में जो है सीमेंट की जरूरत पड़ती है और कहना कि सीमेंट के बगैर तो इन तमाम बिल्डिंग्स बन नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है हर जगह सीमेंट की मांग होने के कारण सीमेंट का अगर आप डीलरशिप लेते हैं या फिर सीमेंट का स्टोर खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, तो आपका बिजनेस 100% चलेगा। तो ऐसे स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि सीमेंट का आप डीलरशिप ले कोई भी कंपनी से, अगर जो है आप खुद का स्टोर खोलें, तो आपको सबसे पहले उस एरिया में एक दुकान लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं जब आप जो है पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो है इसी बिजनेस को करना है, तो उसके बाद जो है आपको उस एरिया के तमाम लोगों से यह जानकारी हासिल करना है कि वहां के लोग जिस एरिया में आप रहते हैं वहां की एरिया में जो है आप वहां पर लोग सबसे ज्यादा किस कंपनी के सीमेंट को अच्छा मानते हैं या फिर किस कंपनी का सीमेंट वहां पर ज्यादा डिमांडेबल है। तो ऐसी स्थिति में जिस कंपनी का भी सीमेंट वहां पर लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी का सीमेंट से घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन
करते हैं, तो वहां पर आपको उसी कंपनी का डीलरशिप लेना है ताकि आपका बिजनेस जो है बहुत ही तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप मान लें कि वहां पर अगर कोई एसीसी सीमेंट का मांग वहां पर बहुत ज़्यादा है और वहां पर आप जो है डालमिया सीमेंट का डीलरशिप लेते हैं, डालमिया कंपनी का आप वहां दुकान खोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका सीमेंट उतनी ज़्यादा सेल नहीं होगी। तो आपको पहले एरिया में पता लगाना है कि उस एरिया में लोग किस सीमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भी सीमेंट का ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसी कंपनी का आपको डीलरशिप लेनी है और कहीं ना कहीं उसी कंपनी का आपको स्टोर खोलना है। और जब आप पूरा ये सब कंफर्म हो जाइएगा तो उसके बाद जो है आपको जो भी कंपनी का आप डीलरशिप लेना चाहते हैं उस कंपनी से आपको कांटेक्ट करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं उस कंपनी से कांटेक्ट करने के बाद जो है कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो आपको जो है डिपॉजिट यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जो है 5 से 6 लाख रुपए तक लेती है। लेकिन बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो 1 से 5 लाख के बीच में जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है सबसे पहले, और कहीं ना कहीं इतना वह लेगी, उसके बाद जो है आपको डीलरशिप मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं जब आपको जो है उस कंपनी का डीलरशिप मिल जाएगा तो आप जो है आसानी से उस कंपनी का स्टोर खोल सकते हैं डीलरशिप लेने के बाद, और वहां पर आसानी से जो है सीमेंट को सेल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे ले जाते हैं, किस तरीके से उसे पूरे देश में फैलाते हैं या फिर आपके एरिया में फैलाते हैं। क्योंकि दोस्तों हर कोई आज बिजनेस करना चाहता है, हर कोई जो है नया बिजनेस स्टार्ट भी कर देता है, लेकिन सभी का बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, सभी का बिजनेस जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। बिजनेस उसी का सक्सेस होता है, बिजनेस उसी का आगे बढ़ता है जो हार्डवर्क करता है, जो कस्टमर के साथ अच्छा तालमेल बनाए हुए रखता है, जो कस्टमर को अपना भगवान समझता है, उसी का बिजनेस आगे बढ़ सकता है, बढ़ता है। और कहने का जो अदरवाइज जो है सिर्फ ढोकोबाजी के लिए जो है बिजनेस स्टार्ट करता है उसका बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप जो है सीमेंट का डीलरशिप ले लेंगे, जब आपको दुकान खुल जाएगा, जब आपकी दुकान में अच्छी खासी सेल होने लगेगी, तो उस समय जो है आपको कंपनी से जो है तालमेल बनाए रखना है ताकि जो कंपनी का जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा आते रहे। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास कभी भी अगर मान लें कि आप 100 बोरा सीमेंट कंपनी से मंगा लिए और अगर आपका तालमेल अच्छा नहीं है कंपनी के साथ, तो आपको कंपनी पहले बोलेगी कि आपको पहले पैसे पे करने हैं, उसी के बाद मैं सीमेंट भेजूंगा। और अगर तालमेल कंपनी के साथ आपका अच्छा है तो आप सिर्फ फोन में ऑर्डर दीजिएगा तो आपका सीमेंट आपके दुकान तक पहुंच जाएगा और आप कंपनी को बाद में पे कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो आपको कंपनी के सभी नियमों को, कंपनी के तमाम शर्तों को मानना है और कहीं ना कहीं अच्छा तालमेल बनाए हुए रखना है ताकि आपका बिजनेस, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको उस काम में सफलता हासिल हो जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप अगर जिस भी बिजनेस को करना चाहते हैं उसमें अगर मन लगा के काम नहीं कीजिएगा, हार्डवर्क नहीं कीजिएगा, तो चाहे आपका सीमेंट का डीलरशिप ले रहे हैं या फिर और भी कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम में ना तो आपको कभी सफलता मिल सकती है और ना ही आप कभी भी सफल हो सकते हैं। तो सफल होने के लिए आपको जो है हार्डवर्क करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं कस्टमर को अपना भगवान समझकर उसके साथ अच्छा खासा तालमेल बनाए रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि खुद का सीमेंट का डीलरशिप लें और खुद का सीमेंट का स्टोर खोलें, तो जो है जिस तरीके से मैं इस वीडियो में हर एक स्टेप को बताया हूं, तो इन तमाम स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आसानी से जो है इस काम को, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इतना कोई खराब बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।